हम कर रहे हैं यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स के लिए। ये टॉपिक का नाम है अपना मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज़ टू पावर एन। मतलब जब अपने पास एक लैपलेस हो, अगर मैं बात करूँ, पहले हमने क्या किया था, लैपलेस निकाला था, सिंपल फंक्शन था, एक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी, एक सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी। अब जो है ये है अपना t जब आपके मल्टीप्लाई में आ जाए, मतलब एक फंक्शन गिवन है उसके साथ t भी लगाओ, तो कैसे करेंगे देखिए। इसका एक फॉर्मूला है, जस्ट डेरिवेटिव करना है जो हम लैपलेस निकाल चुके हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे ये फॉर्मूला लैपलेस ऑफ f of t इज इक्वल टू f of x। आप सब जानते हो लैपलेस की यही डेफिनेशन है कि अगर आप लैपलेस निकालते हो f of t का तो आपके पास एक फंक्शन आता है x s की फॉर्म में। और अगर आपके पास लैपलेस ऑफ t रेज़ टू पावर n इस तरीके से कुछ चीज़ है, अब t की पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 n। ये जो n है ये आपका नेचुरल नंबर बिलोंग करना चाहिए। तब इसका आंसर क्या आता है, -1 रेज़ टू पावर n डेरिवेटिव उतने टाइम्स, मतलब रेज़ टू पावर n है तो उतनी बारी ही आपको फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। समझ में आया? एक बारी मैं रिपीट करता हूँ। जैसे आपके पास लैपलेस ऑफ f of t का आंसर आता है f of x। अगर आपके पास t रेज़ टू पावर n साथ में कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है फंक्शन t का, जो जितनी बार t लिखा होगा उतनी बार हमने उसका डेरिवेटिव करना है s फंक्शन का, और साथ में क्या आएगा, इनटू -1 रेज़ टू पावर n। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे लैपलेस ऑफ t sin at और लैपलेस ऑफ t et cos 4t। चलिए पहला फर्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करते हैं कि क्या आएगा। अगर आप फर्स्ट का देखें, यहाँ पर आपको जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स आपके कट सकते हैं अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करोगे। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ चूज करनी है, लैपलेस लेट f of t इज इक्वल टू साइन at। हमें सबसे पहले ये चीज़ चूज करनी पड़ेगी, फिर इसका आपको लैपलेस लेना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा लैपलेस ऑफ f of t इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ साइन at। ये आ गया। अब आप जानते हो लैपलेस ऑफ साइन at ये क्या होता है, ये अपने पास आता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हम स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज वगैरह में डिस्कस कर चुके हैं कि साइन एटी का लैपलेस क्या आता है। तो ये अपना आ गया a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद आती है बात, देखिए हमें निकालना किसका था, लैपलेस ऑफ t साइन एटी का, साथ में लगा हुआ है साइन एटी के t मल्टीप्लायर। तो अब यहाँ पर इस चीज़ की हम हेल्प लेंगे, जैसे कि लैपलेस ऑफ t साइन एटी इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे, जैसे -1 रेज़ टू पावर। अब अगर आप n की बात करो, n कितने हैं, यहाँ पर t की पावर क्या है 1, तो आपकी n की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी 1। तो ये आपका आ जाएगा 1। और जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कितनी बार होगा, वो भी सिर्फ एक ही बार होगा। आप जैसे देख सकते हैं n की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये आपका होता है f of s। ये जो चीज़ है ये आपकी है f of s, तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर करेंगे। अब आपने जो डेरिवेटिव करना है वो विद रिस्पेक्ट टू s के करना है। तो ये आपका आ जाएगा -1 डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर आपका u अपॉन v रूल लगाना चाहते हो वो लगा लो, या फिर पावर ऊपर कर दो, जैसे कि इस तरीके से d/ds ऑफ a जो है वो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ, और ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से -a, और यहाँ पर ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -1। यहाँ पर ये आ गई पावर -1। अब क्या आएगा, ये आपका आ गया -1, और ये अगर आप डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव क्या आता है, पावर आपकी आ गई आगे, तो ये बन गया -1 s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन का, यानी कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये आ जाएगा। और यहाँ से ये आपका आ गया -a -1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2s। तो एंड में जो आपका आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है, माइनस प्लस प्लस, तो ये आपका आ गया 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 2। ये आपका होगा आंसर। एक बारी अगर दोबारा समझना चाहें देखिए
आपने हमेशा पहले क्या करना है, जो भी फंक्शन होएगा t के अलावा जो भी फंक्शन है पहले आपने उसका लैप्लेस निकालने की कोशिश करनी है। उसका लैप्लेस निकल जाएगा, फिर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना है। ठीक है जी। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, सेकंड का सोल्यूशन निकाला जाए। सेकंड का सोल्यूशन में क्या आ रहा है, 3 फंक्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं 3 फंक्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है साइन, एक आ रहा है e⁻t और एक आ रहा है t। इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। पहले भी हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि हाउ टू यूज़ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब जैसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर है। आप पहले एफ ऑफ टी चूज़ करिए, कुछ भी नहीं, मैं कहूँगा ट्रिग्नोमेट्री वाला चूज़ करिए, फिर आप उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका आ गया एफ ऑफ टी, क्या आ गया cos 4t, ये आपका आ गया लेट कर लिया ना हमने, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू cos 4t। अब बात करते हैं लैप्लेस लेने की, तो यहाँ पर लैप्लेस आ गया लैप्लेस ऑफ cos 4t, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, ये आपका आ गया यहाँ पर लैप्लेस। अब उसके बाद अभी तक का है cos 4t का, अभी भी e⁻t का भी हमें करना पड़ेगा लैप्लेस। तो e⁻t का लैप्लेस किस तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के साथ। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से था कि एफ ऑफ टी अगर आपके पास है तो इसका आंसर क्या आएगा, s माइनस, या फिर ऐसे कर देते हैं f ऑफ s माइनस ए। ये जहाँ पर s आता है वहाँ पर हम s माइनस ए लिख देते हैं। तो ये तो है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये आपका आ जाएगा लैप्लेस ऑफ e⁻t cos 4t इज इक्वल टू, यहाँ पर जो a है वो आप देख सकते हैं कंपेरिजन करके 1 आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16। मैंने जस्ट काम क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है s को यहाँ पर s माइनस ए के साथ, यानी कि s माइनस 1 के साथ मैंने रिप्लेसमेंट की है सिर्फ। अब ये तो आ गया अपना लैप्लेस इसका e⁻t cos 4t का। अभी तक का हमारा पूरा सम सॉल्व नहीं हुआ। अब बात करते हैं ये जो t है। अब ये जो t है इसके लिए आपको ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला की तरफ हम जाएंगे। जैसे कि अगर आप इसको खोलना चाहते हैं खोल भी सकते हैं, अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा s माइनस 1 और ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s प्लस 16, तो ये बन गया आपका प्लस 17। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 17 माइनस 2s। यहाँ पर ये आपका यहाँ तक का लैप्लेस आ चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लैप्लेस ऑफ, हमें चाहिए किस चीज का लैप्लेस, t e⁻t cos 4t। तो यहां पे क्या कर दो, जस्ट एक पावर क्या है 1, तो यहां पर क्या आएगा -1 रेज़ टू पावर 1 और डेरिवेटिव कितनी बार, वो भी एक ही बार आएगा, तो ये आपका आ जाएगा ये। और f ऑफ s, अब ये जो चीज़ है ये आपकी f ऑफ s मानी जाएगी, ठीक है जी। ये वाली जो चीज़ है ये आपके इस केस में f ऑफ s मानी जाएगी, ये वाली नहीं मानी जाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पूरा का पूरा फंक्शन अब आपका ये है। इसके बाद यहाँ पर आपने वो t वाला कंसेप्ट लगाना है और फिर आपने प्रोसेस आगे करना है। तो ये आपका आ गया -1 रेज़ टू पावर 1 d/ds ऑफ, यहाँ पर ये क्या है s माइनस 1 और ये है आपका s स्क्वायर प्लस 17 माइनस 2s, ये चीज़। अब अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव करते हो तो ये आपका यहाँ पर u/v रूल से डेरिवेटिव का ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 17 माइनस 2s होल स्क्वायर, और ये आ गया s स्क्वायर प्लस 17 माइनस 2s, और डेरिवेटिव ऑफ s माइनस 1 ये आपका आ गया 1 और यहाँ पर आ गया माइनस s माइनस 1, और डेरिवेटिव जब आप डिनोमिनेटर का करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2s माइनस 2, ठीक है जी। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है -1, डिनोमिनेटर अपना यहाँ पर सेम s स्क्वायर प्लस 17 माइनस 2s होल स्क्वायर, और ये चीज़ आ गई
एस स्क्वायर प्लस 17 माइनस 2s माइनस, अगर आप यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, उससे बढ़िया है आप क्या कर दो, यहाँ से 2 बाहर निकाल दो, ये जो है 2 बाहर आ गया और यहाँ पर रह गया 1 और ये आ गया 2। s माइनस 1 इंटू एस माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, s माइनस 1 और s माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका आ जाएगा 2s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s, ये चीज़ आ गई। और अब क्या कर दो, ये जो -2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका आ जाएगा -2s माइनस 2 और ये बन जाएगा प्लस 4s, यहाँ तक का हो गया। और यहाँ पे अब जो चीज़ आएगी, क्या कर रहा हूँ, जो चीज़ कट होती है उसको काट देते हैं, जो चीज़ बचेगी वो ठीक है। जैसे यहाँ पर आ रहा है -1 s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, 17 माइनस 2 15 प्लस 15 आ गया, माइनस 2s प्लस 4s प्लस 2s अपॉन, ये आपका आ जाएगा जी फाइनल आंसर, s स्क्वायर प्लस 17 माइनस 2s होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। आप एक बारी वीडियो को पॉज करिए, फिर समझिए, देखिए क्या चीज़ थी, कोई स्टेप नहीं समझ आया तो बताइए, ठीक है। तो एक बारी आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप कि आपको ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है समझ आ रहा है। चलिए बाकी की टॉपिक या बाकी के क्वेश्चंस हम कल करते हैं इसी के कंसेप्ट के ऊपर, ये मल्टीप्लिकेशन बाय t रेज़ टू पावर n के, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है जी।